बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो 9th क्लास आज का हमारा लेक्चर है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और राउंड ऑफ के भी कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर एंड तक सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। और इस नई बुक पे भी लेक्चर सारे अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है, ठीक है ना, जो अभी तक मैंने नहीं अपलोड किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसके लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है बेटे, चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे, हमारा आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे सिग्निफिकेंट कह सकते हैं शनाख्त को, ठीक है ना। हाँ जी, किस हर शख्स की अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है बेटे, हाँ शनाख्त होती है अपनी, इसीलिए उसको आईडी कार्ड के अंदर बोलते हैं आइडेंटिटी। तो बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी हम इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैथ मेजर करते हैं, हम उसके ऊपर मशीन पे खड़े होकर अपना मैथ मेजर करते हैं, तो जो हमारे पास वैल्यू स्क्रीन पे आती हैं, वो कुछ वैल्यूज को क्या बोलते हैं, वो फिगर क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटे, जैसे मिसाल के तौर पर कहता है कि इसकी डेफिनेशन है ऑल दी accurately known digits and first doubtful digit in an expression is called significant figure। फिर बेटे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि आप मैथ्स मेजर कर रहे हैं मशीन पे खड़े होकर, उसने हमें डिफरेंट वैल्यूज बता रहा है। क्या लेट्स से मिसाल के तौर पे 65.5, या उसमें सब समटाइम 4 आ रहा है, या समटाइम 6 आ रहा है। तो बेटे अब इसमें अगर आप देखें, एक चीज तो एक्यूरेट है। अगर आप डेफिनेशन में देखें, ऑल दी एक्यूरेटली नोन डिजिट्स, एक्यूरेटली, एक एक्यूरेटली नोन है और एक क्या है, डाउटफुल डिजिट। तो इसमें एक्यूरेट कौन है जी, 65 हमारा एक्यूरेट है। लेकिन ये जो 4, 5, 6 है, ये पॉइंट के बाद वाला, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू, ये क्या है, डाउट है इसमें। तो 4, 5, 6 में कोई एक हो सकती है डाउटफुल। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बेटे, हाँ। तो इसी तरह इसके कुछ रूल्स है, उन रूल्स को स्टडी करते हैं जी। तो रूल्स को हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले जी, इसके रूल्स वही है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पहली किताब में, ठीक है ना, प्रीवियस में। आज इसको दोबारा रिपीट। सबसे पहले कहता है कि ऑल नॉन जीरो, जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कौन कौन से, 1 से लेकर 9 तक, ऑल आर सिग्निफिकेंट, तमाम क्या है, सिग्निफिकेंट है। दूसरा पॉइंट कहता है जो जीरो है, ये मे और मे नोट, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब होगा कब, when right on the right side of a significant digit। ठीक है, जब किसी सिग्निफिकेंट डिजिट के राइट पे लिखें, जैसे मिसाल के ऊपर आपने 5 के राइट पे लिखा 0, तो कंसीडर होगा। ठीक है, हाँ। और when right on left side it will not consider, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड पे 50 0 लगा दो, कोई वैल्यू नहीं है उनकी। ठीक है, हाँ, ये मतलब है। इसी तरह इस पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी, जिसमें हम बताते हैं कि जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें अगर 0 होगा बिटवीन टू नॉन जीरो वैल्यूज, बिटवीन टू नॉन जीरो वैल्यूज इज आल्सो सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के दरमियान लिखेंगे फिर भी सिग्निफिकेंट कंसीडर होगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी। जैसे मिसाल के तौर पे ये 5 0, इसके बाद मैंने एक और 5 लगाया है, तो ये 0 इन दोनों के बिटवीन में है, तो ये कंसीडर होगा। ठीक है, हाँ, याद रखना आपने। इसी तरह कहता है कि अगर आप इन होल नंबर्स में वी राइट इट इन
साइंटिफिक नोटेशन, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ओके, फिर साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है बेटे, इन साइंटिफिक नोटेशन, इस साइंटिफिक नोटेशन में द पावर ऑफ 10 विल कंसीडर सिग्निफिकेंट। ओके, हाँ, जितनी 10 की पावर वो सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा। इसी तरह ये थे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स। इसी के साथ आपको रूल्स बता देता हूं राउंड ऑफ के। राउंड ऑफ के बच्चे कुछ रूल्स हैं। अब राउंड ऑफ के रूल्स क्या हैं? पहला आपको एग्जांपल देके बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास वैल्यू है 10.52, 10.54, 10.57, 10.59। कुछ वैल्यूज 5 से छोटी हैं, कुछ 5 से बड़ी हैं। अब 5 से छोटी वालों को हम राउंड ऑफ करेंगे, 10.5 लिख देंगे, कोई कैरी नहीं देंगे। लेकिन 5 से बड़ी वालों को कैरी दे देंगे। और अगर ये वैल्यू 5 हो, मिसाल के तौर पर वैल्यू लिखा हो यहां पे हमारे पास 10.55, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे और कैरी दे देंगे, 10.6 कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये ओड था। अगर यहां पर होता ना 10.65, फिर आपने इसको कैरी नहीं देना। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, दोबारा सुने। अगर तो 5 से छोटी वैल्यूज है तो कैरी नहीं देना, ये आप इंग्लिश में लिख के बताएंगे अपने वर्डिंग में। और अगर 5 से बड़ी वैल्यू है तो कैरी दे देना। और अगर 5 है तो 2 केस हैं। अगर वो वैल्यू ओड है तो कैरी दे के इवन कर दे, अगर पहले ही इवन है तो कैरी नहीं देना। वही आंसर होगा। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और आपको कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एंड कमेंट ऑन एनी वीडियो। ठीक है बेटे, हाँ जी, आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।